हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है नव्य एकेडमिक इस प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम लेके आ चुके हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो मेरे प्यारे सभी दोस्त और साथीगण जो इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो चैनल पे पीछे जो हमने रिकॉर्डिंग की है उनको जरूर देखें। एक 21 जून को जो रीनेट की डेट घोषित हुई है उसके लिए हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन बनाए हैं हर चैप्टर से। लगभग पहले हमने एक सीरीज शुरू की थी 13 क्वेश्चन की, उसमें काफी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन कवर किए थे। और उस क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो जो इससे पहले जो 3 मई को जो एग्जाम हुआ था उसमें मतलब बहु उसी कॉन्सेप्ट बेस सब चैप्टरों से क्वेश्चन आए हैं, बस वैल्यू चेंज हुई है, तरीका और मेथड वही है। जो हमने 13 क्वेश्चन करवाए थे, सेम 21 क्वेश्चनों की सिक्वेंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। है ना, ये एक छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी का, लेकिन आप देखोगे इसमें 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियों को और अगर एसिडिक बेसिक कैरेक्टर को मिलाया जाए तो काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। तो बिना देरी किए हुए बढ़ जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, आप सभी को विजिबल होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन शांति पूर्वक पढ़िएगा और पढ़ के क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर हमें पता होता है कि जो मेटेलिक करेक्टर होता है इसको हम एक तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर की नजर से देखते हैं, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर रखती है। तो हमें एक चीज पता होती है कि टॉप टू बॉटम, जिनको हम बेसिकली बेटा ग्रुप मानते हैं, तो ग्रुप में बेटा टॉप टू बॉटम बात होती है। तो टॉप से बॉटम जब भी हम मूव करेंगे बेटा, टॉप से बॉटम जब भी हम मूव करेंगे बेटा, तो उस पे क्या होगा बेटा, टॉप से बॉटम जब भी हम मूव करते हैं तो बेटा लेफ्ट टू राइट जैसे जाते हैं, ऐसे ही टॉप टू बॉटम क्या होगा बेटा, टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो बेटा जी इसके ऊपर क्या मुद्दा शुरू हो जाएगा। टॉप से बॉटम जाते हुए हमें पता होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ता है और मेटेलिक करैक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। ओके, यस। और इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ रहा है तो मेटेलिक करैक्टर भी बढ़ेगा। तो ये बेटा मेटेलिक करैक्टर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मेटेलिक करैक्टर भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो पीरियड में बेटा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। तो पीरियड में हम कैसे बात करते हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट की बात करें तो पीरियड में कैसा होगा बेटा, पीरियड में हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट की, लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं। और लेफ्ट टू राइट की बात करें तो बेटा जी इसमें क्या होगा, इसमें हमारा आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो मेटलिक करैक्टर डाउन होता है बेटा। तो ये आपको एक लॉजिक है इसमें लगाना था। तो आप देखिए ये बेरिलियम एक तो है उस ग्रुप से, कुछ दो एलिमेंट है बेरिलियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बेरिलियम से ज्यादा होगा, एक पहली बात। फिर लेफ्ट राइट भी देखना पड़ेगा, लिथियम बेरिलियम फिर बोरोन आता है, फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन। तो लीना की रफ से प्रयाद है, लीना की रफ से प्रयाद, तो लिथियम इससे पहले आता है बेटा। लिथियम और बेरिलियम में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किस में आ गया बेटा, लिथियम में। अब बेटा बच गया अब लिथियम बेरिलियम बोरोन, बोरोन बोरोन के बाद में किसी कार्बन फैमिली से है सिलिका। तो सिलिकन यहाँ रखा होगा, कार्बन तो दिया नहीं है। और अगर इसी तरह कार्बन के बाद नाइट्रोजन और फोस्फोरस, तो हमें पता है फोस्फोरस सबसे राइट में आ रहा है बेटा। मोटी मोटी बात करें तो फोस्फोरस है ना, उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर सबसे कम होगा। फिर किस में कम होगा बेटा, सिलिकॉन में कम होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन दो बन रहे हैं ना, फोस्फोरस। अब बात कर लेते हैं बेटा इसके बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर किसमें है, एलिना की तरफ से परिया, तो सोडियम वाला में, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। ठीक है, तो आप देखेंगे एलिना की तरफ से हरिया तो सोडियम में मैग्नीशियम से भी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर किसमें होगा बेटा, सोडियम में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट है तो आप देखेंगे ये दोनों तो एक ही पीरियड के हैं, तो लेफ्ट टू राइट की बात करें तो सोडियम मैग्नीशियम से जीतेगा, मैग्नीशियम बेरिलियम से। चलिएगा, तो ए इज द राइट आंसर बेटा। पहला क्वेश्चन था, आपको सिंपल लॉजिक लगाना था। लेफ्ट टू राइट जाते पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो मेटेलिक कैरेक्टर कम, और टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। तो बेटा ये सीक्वेंस थी, आप देखोगे इस ग्रुप में मैक्सिमम ये वाला जो एलिमेंट है इनका ही है थर्ड,
आप इसको मोटा मोटा मानिए थर्ड पीरियड के एलिमेंट। थर्ड पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट थर्ड पीरियड के दिए हैं। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती तो बेटा मेटलिक करैक्टर कम हो जाता, तो मेटलिक करैक्टर इधर बढ़ता बेटा उल्टा। ठीक है, तो मेटलिक करैक्टर ये बढ़ता है इधर, तो आंसर ए इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, बिना देरी किए हुए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ खास बात थी वो जो मैंने बताई डिस्कस की आप लोगों से, उसको दोस्तों याद रखेंगे। बढ़िए सेकंड क्वेश्चन पे बेटा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा कि पीरियड में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट आर एक्सट्रीम लेफ्ट। ये क्वेश्चन देखो आपको थ्योरी में उलझाएगा, बाकी कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, पढ़िए। ये कह रहा है बेटा इन ए पीरियड द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट एट एक्सट्रीम लेफ्ट। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालें एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है, एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ द एक्सट्रीम राइट एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस आर रेस्पेक्टिवली। तो आप इसका लैंग्वेज समझिए कि क्वेश्चन में लो और हाई पूछना चाह रहा है। तो हमें पता होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है फर्स्ट इन ए पीरियड द फर्स्ट आयनाइजेशन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो हमें पता होता है कि दो कॉन्सेप्ट एक चीज में चल रहे हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा जी एक बात तो डिपेंड करती है साइज की इनवर्सली, जितना ज्यादा साइज आयनाइजेशन एनर्जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ये लॉजिक सुनिए। तो अगर हम नॉर्मली सोचे कि एक्सट्रीम लेफ्ट है एक एक्स और सॉरी एस ब्लॉक और एक्सट्रीम राइट है पी ब्लॉक, तो लेफ्ट टू राइट जाते में हमें पता होता है कि जेड जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी बेटा बढ़ जाएगी। लेकिन उसने कहा एक्सट्रीम लेफ्ट, तो इधर क्या होगी बेटा आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी एक्सट्रीम लेफ्ट में, क्योंकि जेड इफेक्टिव सबसे कम है। तो सबसे लोवेस्ट होगी लेफ्ट में बेटा। अब लोवेस्ट वाले ऑप्शन यानी बी और डी तो निपट गया, लोवेस्ट वाले दो ऑप्शन बचे। अब उसने कहा एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एक्सट्रीम राइट एलिमेंट। जो एक्सट्रीम राइट एलिमेंट अगर नोबल गैस को छोड़ दिया जाए तो नोबल गैस के अलावा एक्सट्रीम राइट में कौन से एलिमेंट आगे ग्रुप 17 के, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा हेलोजन। तो हेलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मानी गई, तो हाईएस्ट होगी बेटा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा, जो जितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ले। तो ये किसकी होती है बेटा हेलोजन की, क्योंकि हेलोजन एक तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंटों में आते हैं, और उनका ऑक्टेट कम इनकम्प्लीट होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन वो जल्दी गेन करना चाहते हैं, तो ये हाई होगी यहाँ पे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, आपको बस लॉजिक सोचना था, लॉजिक समझना था बेटा, लॉजिक की वजह से क्वेश्चन पिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बेटा जी एक कहानी दी गई है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इन सब में बेटा जी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो बतानी है, ठीक है। पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पे उसने कहा, देखो ऑप्शनों को पढ़िए बेटा, ऑप्शन पढ़ोगे तो सब ठीक हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है बेटा, सॉरी ऑप्शन है, ऑप्शनों को पढ़िए, ऑप्शन पढ़ने से आपको एक आइडिया मिलेगा बेटा जी, किस चीज का आइडिया मिलेगा देखो। पहला कह रहा है कि गैलियम का वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सीजियम एयर वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट बेटा जी। तो आपको एक चीज मैं बताऊं मोटी मोटी, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये इन दोनों का बहुत ही कम होता है बेटा। गैलियम की बात कर लो चाहे सीजियम की, क्योंकि इसकी एक मैं ट्रिक लिखवाऊंगा ना, एक ट्रिक है गर्लफ्रेंड से होगी रात में बात, ठीक है। गैलियम का बहुत कम होता है बल्कि, ठीक है, सीजियम का फिर और ज्यादा, मतलब नियरली सेम ही समझो। सीजियम का और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लगभग लगभग आस पास होता है। एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो ना इसका एक गैलियम का 29 डिग्री सेल्सियस के और सीजियम का 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है बेटा। तो ये स्टेटमेंट तो होगी बेटा आपकी रोंग फर्स्ट। अब इसका मैंने तरीका देखो एक बनाया है बेटा, ट्रिक है, ऐसे घबराओ मत। ट्रिक क्या है बेटा, पहले वाले में मैंने बताया गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट नियरली सेम है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है बेटा 29, और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है बेटा 28, ठीक है। अब इन दोनों का कंपेरेबल है बेटा गैलियम और इसका। अब इसकी भी मैंने बताया थी जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट क्या क्या पीरियोडिक टेबल में, ये एलिमेंट की ट्रिक है बेटा। एलिमेंट कौन है, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड से होगी रात में बात,
तो ये वो ऐसे एलिमेंट है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है बेटा। गैलियम, फ्रेंचियम, सीजियम, मरकरी, रोडियम और बेरियम। तो ए इज द इनकरेक्ट आंसर। बेटा क्लियर हो गया, पहला तो रॉन्ग है, करेक्ट बताना है। पोलिंग स्केल पे बेटा उसने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम नहीं होती। ओके, बात कर लेते। पोलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम और क्लोरीन की सेम ही होती है, नियरली 3 मानी गई। पोलिंग पे ये बात और गलत होगी। नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की पोलिंग स्केल पे वैल्यू कितनी आती है? 3। तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग बेटा। थर्ड ऑप्शन पे आ जाइए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है क्या? ये तो सीधी सीधी बात है, इसका 18, इसमें भी 18, इसमें भी 18, तो 18 18 तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेटा, ये बिल्कुल राइट आंसर है, सीधा राइट आंसर। अब हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखा है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है बेटा? ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता होती है। इसमें देखो, उसने ये लिखा है मैग्नीशियम, हमें पता होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो ये सब एक ही पीरियड के एलिमेंट है, पहले तो ये चेक करिए। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, क्यों? पीरियड में जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो सब एक ही पीरियड के एलिमेंट है क्या? यस, थर्ड पीरियड के। और थर्ड पीरियड के एलिमेंट है तो बेटा क्या होगा बेटा बताओ? इसमें देखो सबसे पहले नेट सोडियम है, मैग्नीशियम है, फिर क्या था बेटा? एल्यूमिनियम है, और फिर क्या है? सिलिकॉन। इसमें एक जगह एक्सेप्शन पड़ जाता है, कहाँ पे? नॉर्मली ट्रेंड ये आना चाहिए, लेकिन बेटा जी मैग्नीशियम की जो नॉर्मली ट्रेंड आना चाहिए ये सिलिकॉन की ज्यादा एल्यूमिनियम से। तो ये बात सही भी है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो यही है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में। अब अगर हम बात करें तो बेटा जी आपको एक चीज पता है, बेरिलियम वाला ग्रुप जीतता है, ठीक है, किससे? बोरोन वाले पे और सोडियम वाले पे, क्योंकि हाफ फील्ड। तो ये बेटा जी क्वेश्चन में देखो, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी बेटा, ये किससे? एल्यूमिनियम से होगी बेटा, ये ध्यान रखो। तो इसलिए डी ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा? निपट गया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का रूल लग जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा बढ़ जाती है। तो इसका फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से बेरिलियम वाला ग्रुप डोमिनेट कर जाता बोरोन से, तो इसलिए रियल में आंसर ये आएगा बेटा, ये होना चाहिए था। आप नॉर्मल लॉजिक लगाएं तो फुल फील्ड और हाफ फील्ड होने की वजह से रियल में आंसर आ जाएगा बेटा, सबसे कम तो सोडियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर मैग्नीशियम की, और सबसे ज्यादा सिलिकॉन की। तो ऐसा ऑप्शन दिया नहीं इसने। सीजियम के एटॉमिक रेडियस ग्रेटर देन होती लिथियम और रुबिडियम से, लेना की रब से फरियाद वाला टेबल लगाइए। तो सीजियम सबसे नीचे आ रहा है, तो सही बात है ये बात। सीजियम लीना की है, लीना की रब से फरियाद वाला ग्रुप लगाते हो ना, पहला ग्रुप है लीना की रब से फरियाद बेटा। तो आपको पता है सीजियम का सबसे नीचे आ रहा है, तो बेटा ये बात बिल्कुल राइट हो गई। तो आपके केवल 2 ऑप्शन करेक्ट हुए बेटा जी, मोटी मोटी बात करें तो आंसर सी और ई, दैट इज द राइट ऑप्शन। ये आपको ए आई पी एम टी और नीट का, सॉरी नीट का ही पी वाई क्यू है, तो आपको देखने को मिलता बेटा जी, मिलता 100%। ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ऐसा ही पेपर बन रहा है लेंथी। क्वेश्चन आसान डाले गए हैं, लेकिन पेपर को थोड़ा लेंथी करने का प्लानिंग चल रहा है बेटा, समझो उसकी भावनाएं। भावनाएं समझोगे तो सुकून से रहोगे बेटा जी। सुनिए, आपको इसमें एक मोटी मोटी बात मेरे को समझानी थी अब तक जो कहानी हुई है। एक तो हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, एटॉमिक जो 4 प्रॉपर्टी जिनसे क्वेश्चन आए, कुछ भी आए बेटा, आपको ये लॉजिक जो मैं बताऊंगा ये सब रामबाण है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना। पहली प्रॉपर्टी जो एटॉमिक रेडियाई का लगा लो, या साइज का लगा लो, या आयनिक रेडियाई का लगा लो, सब आ जाएंगे बेटा। एटॉमिक रेडियाई पूछे, आयनिक रेडियाई पूछे, या साइज पूछे बेटा, सब की राम कहानी इसी में मैं समझाऊंगा बेटा। पहला लॉजिक सुनिए बेटा जी, फर्स्ट लॉजिक क्या था बेटा? पहले पहले जब भी हम साइज देखेंगे तो ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप में हमेशा साइज बढ़ता है बेटा। अब ऐसा साइज बढ़ेगा ग्रुप में, टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम बोलते हैं क्योंकि इसमें बेटा क्या होता है, जेड इफेक्टिव, तो क्या हो जाता है बेटा? टॉप टू बॉटम की बात कर लेते हैं, तो जेड इफेक्टिव बेटा क्या हो जाएगा? टॉप टू बॉटम की बात करिए, टॉप टू बॉटम में क्या होगा? जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट रहता है बेटा, और जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है तो बेटा क्या बढ़ जाता है? जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है, और इसमें क्या बढ़ता है? सेल नंबर। तो सेल नंबर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज होता है। एक बोरोन फैमिली का ग्रुप है, ठीक है, उसको हमें ध्यान रखना होगा। उसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लग जाता है, वो लास्ट में बताएंगे। पीरियड में बेटा लॉजिक क्या लगाना होता है? पीरियड में हमें पता होता है सेल नंबर सेम है बेटा, सेल नंबर सेम हो गया तो अच्छी बात है। एन क्या हो जाता है बेटा? कांस्टेंट। तो ऐसे में लेफ्ट टू राइट की बात होती है, लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो बेटा क्या होगा?
जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो बेटा साइज घट जाएगा। तो साइज क्या होगा बेटा, घटता हुआ दिखेगा जेड इफेक्टिव बढ़ने से। अगला क्या होगा बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, थर्ड पॉइंट सुनिए। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, पीरियड हो गया, ग्रुप हो गया, फिर हम बात करते हैं बेटा एन बराबर कॉन्स्टेंट लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव डिक्रीज साइड डिक्रीज, जेड इफेक्टिव इंक्रीज साइड डिक्रीज। बेटा ये करो, जेड इफेक्टिव इंक्रीज साइड डिक्रीज ये लिखना है बेटा। जेड इफेक्टिव तो बढ़ेगा, साइज क्या होगा बेटा, निपट जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज घटा, ये नॉर्मली ट्रेंड है। फिर कुछ केसेस में बेटा क्या होता है, जो तीसरा लॉजिक लगता है, आप देखिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में एक लॉजिक लगता है साइज का। देखिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अगर आ जाए तो कुछ नहीं देखना, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो तो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो बेटा, कुछ नहीं करना है, कैसे लिख देंगे। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड को पिक करिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो तो बेटा उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगी, तो सीधा याद रखिए आइसो इलेक्ट्रॉन में एनायन का साइज न्यूट्रल से बड़ा और कैटायन से भी बड़ा होगा बेटा। आइसो इलेक्ट्रॉन में एक ही पॉइंट लगेगा। फोर्थ लॉजिक समझिए, फोर्थ लॉजिक जो आपको लगाना होगा कभी कभी क्वेश्चनों में, वो सुनिए। फोर्थ लॉजिक होता है बेटा, आपका लॉजिकली समझिए, आइसोलेटरी समझिए, एनाइन होगा, फिर न्यूट्रल होगा, फिर क्या होगा, कैटायन। टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, सेल बढ़ता है। ऐसे ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक के अलावा कोई और क्वेश्चन हो जाता बेटा। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक ये तीन चीजें लगेंगी, चाहे वो न्यूट्रल एलिमेंट हो चाहे आयंस हो। अब तक जो पढ़ी, फोर्थ जो लॉजिक होता है, कई बार जब डिफरेंट टाइप के ग्रुप हो, डिफरेंट पीरियड हो, तो उसमें देखो डिफरेंट ग्रुप एंड डिफरेंट पीरियड, उस केस में बेटा जी आप क्या करोगे, डिफरेंट पीरियड हो तो उस केस में बेटा जी आप क्या कर लेंगे, सेल नंबर को देखेंगे सबसे पहले। साइज को निकालते टाइम, चाहिए वो कैटायन का हो, एनायन का हो, एटॉमिक आयनिक कुछ भी हो, साइज को निकालते का ऑर्डर निकालने के लिए पहले पहले हमें क्या देखना है, पहला रूल है सेल नंबर। सेल अगर बड़ा है तो उसका साइज बड़ा होगा। अगर फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे, अगर सेल सेम आ रहा है, एन अगर सेम आ जाए, फिर हम क्या देखेंगे बेटा, उसमें जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज घटा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज लिख देंगे बेटा। तो ये लॉजिक आपको लगाने में हेल्प करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चनों में निपट जाएंगे आंसर। एक कुछ क्वेश्चनों में जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लगाते हैं, आप उतना मत परेशान होइए, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन निकालने की जरूरत ही नहीं है। सीधा आपको ये लिखना है नाइन बड़ा न्यूट्रल फिर कैटायन, इसी से आंसर निपट जाते हैं। बाकी कुछ कहानी है नहीं। अब एक दो जो एक्सेप्शन है उसको भी मैं समझा देता हूँ, पूरे साइज के जो एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन क्या है देखो। एक तो बोरोन फैमिली में एक्सेप्शन है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक वर्ड आता है इसमें, साइज का ही कहानी चल रही है, साइज का ना एटॉमिक आयनिक रेडियाई कुछ भी हो। एक्सेप्शन है बोरोन फैमिली, इसमें नॉर्मली तो ये आना चाहिए था बैंगन आलू गाजर इन थैला, नॉर्मली तो ये ट्रेंड होना चाहिए था कि ऐसा, लेकिन आता क्या है बेटा, आता ये कि ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है बेटा, ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ना एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन है ना पी में, सिर्फ बोरोन फैमिली में है। तो फिर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये एक्सेप्शन जो ग्रुप में है उनकी बात हो रही है। एक ही ग्रुप में एक्सेप्शन है बोरोन फैमिली में, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, साइज ऑफ एल्यूमिनियम सॉरी गैलियम का श्रिंक हो जाएगा, तो गैलियम छोटा दिखेगा बेटा, एल्यूमिनियम बड़ा, बाकी सब सेम, बाकी में कोई गफला नहीं है। तो इसकी एक ट्रिक है, बागा आड़ा इन तालाब, ऐसे भी याद रख सकते हो, बागा आला इन तालाब, इन तालाब, तो इसका मतलब क्या बेटा होगा, बागा आड़ा इन तालाब। तो बेटा जी ये ऑर्डर हो जाएगा बेटा जी। आगे की बात सुनिए बेटा जी, नेक्स्ट कहानी को समझते हैं बेटा जी। नेक्स्ट लॉजिक को सुनिए, बागाड़ा इन तालाब हो गया, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन साइज हो गया बेटा ये। अब अगली कहानी क्या है, साइज के बाद में एक तो मैंने बताया था डी ब्लॉक में कोई, डी ब्लॉक के ग्रुप में लगभग सेम सी बात होती है बेटा। डी ब्लॉक जो होता है ना बेटा, उसमें 2 मिनट सुन लो, डी ब्लॉक में क्या होती है, सेम सी बात होती है ये। ठीक है, साइज की बात यहाँ क्लियर कर देते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक में क्या होता है बेटा, हमें पता होता है टॉप टू बॉटम जाने पे जनरली 5D बड़ा होना चाहिए, 4D और 3D। तो मैं इसकी मोटी मोटी बात कर लेता हूँ। यानी जो ग्रुप हमारा स्कैंडियम वाला है, स्कैंडियम स्कूटर योगेश लाया ऐसा, इसमें तो ये लॉजिक लगता है बेटा टॉप टू बॉटम वाले का। फिर कोई 2 3 ग्रुप ऐसे होते हैं, 4 ग्रुप, टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, इन चारों को छोड़ के बाकी सब पे यही ट्रेंड लगाना आप। कौन कौन से, मैं जो जिनको अभी एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, टाइटेनियम वाले और ये वाले ग्रुप, अगर इन दोनों को लिख दिया जाए तो बेटा क्या होगा,
इनमें क्या होता है 4D और 5D का ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मान लीजिए साइज सेम हो जाता है बेटा। इन चार ग्रुपों को बस ध्यान रखिए। बाकी सब में बेटा जी सेम लॉजिक क्या लगाएंगे, डी ब्लॉक में भी 5D का साइज बड़ा। ताई जीरा खा के हाफ रही, वीना की नाभि से टेंटलम डूबा, कर्नल मोटंगो टंगस्टन, मन की टेक्नोलॉजी से रीना बोर हो गई। तो कई बार क्वेश्चन पी वाई क्यू में आपको मिलेंगे, बताइए ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किन किन एलिमेंटों का साइज बराबर हो गया। तो टोटल 8 एलिमेंट है बेटा, इनको रट लो। जिरकोनियम और अर्फोनियम का साइज सेम हो गया ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, नायोबियम और टेंटलम, और मोलिब्डेनियम और टंगस्टन, टेक्नीशियम और रेनियम। ये टोटल 8 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में डी ब्लॉक में साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये क्वेश्चन पीवाई क्यू में पूछा गया था। तो डी ब्लॉक में निपट गया, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। बाकी नॉर्मली आप याद रखिए ग्रुप में। लास्ट एफ ब्लॉक में तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, एफ ब्लॉक में सीधा जो 4F और 5C तो 5F का साइज बड़ा है। अब आता है पीरियड का एक लास्ट झटका, उसको सुन लीजिए। पीरियड में मैंने एक्सेप्शन आपको बता ही दिए। एस और पी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डी ब्लॉक में बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, एफ में भी पीरियड में कुछ ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, तो इसलिए जल्दी जल्दी उसको लिख देते हैं बेटा। मुद्दे की बात सुनिए बेटा, मुद्दा ये है अगर हम बात करें पीरियड में, तो पीरियड में एस और पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, वही सेम लॉजिक। एस और पी ब्लॉक में तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बेटा क्या होगा, साइज कम होगा। ये बात याद रखिए। एस जेड इफेक्टिव बढ़ेगा बेटा, जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज क्या होगा बेटा, घटेगी। ये बात याद रखिए। दूसरा पॉइंट सुनिए, पीरियड के बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो पीरियड के बाद जो एस और पी में तो कुछ है नहीं। अब आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में मतलब बताया सबसे ज्यादा इरेगुलरिटी है, तो उसका एक टेबल याद रखेंगे। एफ ब्लॉक का इससे पहले समझ, डी का समझ लो। शक्तिमान, शक्तिमान वेरी क्रेजी, वेरी क्रेजी, शक्तिमान वेरी क्रेजी। फिर कोई नहीं क्यों, ठीक है इसका आप देख लेंगे बेटा। जिंक और मैग्नीज का साइज नियरली सेम हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर ये आएगा बेटा साइज का। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है बेटा, श्रिंक। तो बेटा जी इन दोनों का तो साइज, इनमें दो फैक्टर लगते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का बेटा, और एक लगता है बेटा जेड इफेक्टिव का। तो जेड इफेक्टिव और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जहां बराबर हो जाते हैं बेटा, उनमें तो क्या हो जाता है बेटा, ठीक है, उनमें तो बेटा साइज किसका, शक्ति नॉन वेरी क्रेजी। फिर इंच का साइज कंपेरेबल होता है, और इस पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। तो डी ब्लॉक का हो गया। लास्ट है एफ ब्लॉक का, एफ ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो ठीक है, एफ ब्लॉक में कोई कहानी नहीं है। तो ये हो गया बेटा जी आपकी कहानी। आगे सुनिए अब, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं बेटा जी। सुनिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, बट ये अगला बेटा, ये क्वेश्चन भी देखो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बहुत से बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाते हैं बेटा जी, इसलिए डाला है। सुनिए, नाइट्रोजन एटम क्या होते हैं, देखो वो नाइट्रोजन ग्रुप वाला एलिमेंट के बारे में पूछा है, फ्लोरीन ऑक्सीजन ये सब क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, इनमें मैचिंग वाला क्वेश्चन भी बहुत आने लगे। जीनोन क्या होता है, जीनोन जो नोबल गैस है तो ग्रुप 18 में आएगी, तो ये तो सीधा दिख गया। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा, अब ये बेटा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिन बच्चों ने फिजिकल केमिस्ट्री सही से पढ़ी होंगी, तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कोई लफड़ा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल केवल फ्लोरीन है, हेलोजन है जिनका सबसे ज्यादा होता है, और फ्लोरीन मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। इसकी वैल्यू प्लस की 2.87 वोल्ट होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रटेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक करैक्टर होता है। ये ऑक्सीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें इवन नंबर इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से वो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। नहीं तो इवन के इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो सब डायमैग्नेटिक होते हैं। तो बस, और नाइट्रोजन की हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों है, क्योंकि बेटा इसकी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन की 7 है। तो बेटा आप क्या लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p3। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, स्टेबल। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करेंगे तो
आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, आई होगी बेटा। ये मैचिंग का क्वेश्चन था तो बहुत आसान, लेकिन फिर भी चलो आपको समझा दिया। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है बेटा, सुनिए। अगले क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट इंसर्ट कर दिए बेटा, कईयों के पंखे हिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देख के। तो बेटा सुनिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है एक्स और वाई की, ठीक है। उसमें पूछा बेटा कौन क्या होगा। लॉजिक ये है, पहली और दूसरी आयनाइजेशन दो एलिमेंट है, वो कह रहा है कि एक्स और वाई दो अलग अलग एलिमेंट है, एक्स भी अलग है। आ एक्स और वाई की पहली आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी बेटा क्या है, 2। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एक्स कितनी है, 419, और इसकी कितनी है बेटा, 590। ध्यान से समझिए। दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहले की होगी लगभग 3000, और इसकी कितनी होगी बेटा, 1100, लगभग 2 टाइम्स हुई है बेटा। समझिए। अगर ऑप्शन जैसे दे रखे तो इसमें मतलब इसको एक ग्रुप है आपका अल्कली, अल्कली का मतलब एस ब्लॉक के ग्रुप हो रहे हैं, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, आप उसी से लॉजिक सोचिए। मैंने थोड़ी देर के लिए सोडियम और मैग्नीशियम ही ले लिया बेटा, ये दोनों एक्स और वाई। सोडियम और मैग्नीशियम में देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है बेटा 1s2 2s2 2p6 3s1। ध्यान से समझना। इसकी आएगी बेटा मैग्नीशियम की क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो पहले इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल फॉर्म से एनर्जी है, यहाँ पे कम स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि ये क्या है, फुल फील्ड है 3s, तो उसकी एनर्जी पहली ज्यादा है। तो ये लॉजिक समझ में आया थोड़ा सा। और एक कंपेरिजन करके देखिए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जा रही है 3s1, तो अगला इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ रही, तो ऑब्वियस है वाई हिंट दे रहा है कि ये क्या होगा बेटा, सेकेंड ग्रुप, तो एल्केलाइन अर्थ मेटल होगा। अब देखो, अब पहले पे आ जाओ, कुछ बच्चों को लग रहा है तो 3s से इलेक्ट्रॉन निकला, तो अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, 2p6 जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, तो इसलिए उसकी एनर्जी भी कई गुना लगी। इसका मतलब पहला क्या है, एल्कली ग्रुप। तो यही क्वेश्चन था बेटा, पहला एल्कली है, दूसरा एल्केलाइन अर्थ मेटल है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था बेटा, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसको समझ में आया होगा कि ऐसे भी लंका लग जाती है। आगे देखिए, ये कई बार क्वेश्चन मैंने बोला था जब हम थ्योरी की क्लास से पढ़ाते हैं बेटा, तो तब में भी मैं बोलता हूँ कि इसके कॉमन नाम बेटा कई बार पूछे गए हैं। किसके कॉमन नाम पूछे गए हैं बेटा, पीरियोडिक टेबल में जो आईयूपीएससी नेमिंग आप 100 से अब लिखते हो, तो उनके लिए एक रूल पढ़ते हो आप, है ना। जीरो के लिए क्या लिखते हो, नील, फिर वन के लिए अन, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से, है ना, हेक्सा, है ना, इस तरह से, सेप्ट, ऑक्ट, एन। तो उस तरह के बेटा नाम उनके आईयूपीएससी नेम तो आप निकाल लेते हो, क्योंकि उनके सबसे पीछे क्या लगा होता है बेटा, सफिक्स लगाना होता है आईयूएम। ठीक है, 100 या 100 से ज्यादा जिनका एटॉमिक नंबर है, तो उसका पे एक लॉजिक होता है पीरियोडिक टेबल में नाम लिखने का ना। तो बेटा जी इसका नाम क्या होता है, एक अननील। तो इसका मैं एक टेबल बताता हूँ, जिनका एटॉमिक नंबर बेटा 100 से अबो है, उनका आईयूपीएससी नेम इनऑर्गेनिक कंपाउंड पीरियोडिक टेबल के। तो उनका नाम लिखने का तरीका क्या बेटा बता। जीरो को तो हम लिखते हैं बेटा, डिजिट को जो जीरो आए उसको लिखा जाता है नील। वन को क्या लिखते हैं, अन। दो के लिए लिखते हैं हम बेटा बाई, दो के लिए हम क्या लिख देते हैं बेटा, बाई। तीन के लिए क्या लिख देते हैं बेटा, ट्राई। तीन के लिए लिख देंगे हम बेटा ट्राई। चार के लिए लिख देंगे बेटा क्वाड, है ना, इस तरह से ये होता है। पांच के लिए क्या लिख देंगे बेटा, पेंट। छह के लिए हेक्स। इस तरह की ये कहानी है बेटा, सेप्ट मत लिखना, इसमें हेक्स आता है। ठीक है, तो इस तरह की कहानी होती है बेटा। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होगी कि बेटा जी इनके अकॉर्डिंग इनका नाम होता है बेटा ना। तो इनके नाम को देखो इन्होंने कॉमन नेम में लिख दिया है। सेप्ट होता है 7 का, 8 का भी लिख लेते हैं अगर लिखना है, तो 8 का क्या होगा बेटा, ओक्ट। तो इस तरह से बेटा, और इनके सबसे पीछे एंड में जब नाम पूरा लिख दिया जाता है, उनके पीछे एक सफिक्स जोड़ा जाता है, सबके एंड में आई यू एम बस। तो देखो पहला है अनिल, अन्नियम। तो इसका एटॉमिक नंबर बेटा कितना आ गया बेटा, सीधी सी बात है 101। अनिल अन्नियम, तो इसका एटॉमिक नंबर इस टेबल से बनाओ 101। तो 101 वाले एलिमेंट की खोज की थी मेंडलीव ने, तो मेंडलीव मिल गया। अनिल ट्रियम, 103 हो गया बेटा अनिल ट्रियम। तो इसकी लोरेंशियम ने की थी, तो देखो इसके सामने दे रखा है। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा। अनिल हेक्सियम, हेक्सियम यानी 106 पे है, तो इसको सिबोग्रियम में की थी देखो, 106 वाले को तो इनके सामने दे रखे हैं। अन 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 नियम, तो ये बेटा जी किसका था, ये ड्रमेस्टोडियम तक एक साइंटिस्ट हुए। ठीक है, ये ड्रमेस्टिडियम एक साइंटिस्ट हुए, उनकी कलाकारी थी बेटा जी ये। ठीक है, तो बेटा जी ये एक कहानी आपको याद हो जानी चाहिए, ड्रमेस्टिडियम। ठीक है बेटा।
ये कलाकार हुई ड्रमेस्टेडियम, 110 है ये। अन अन नियम है ना, 110 वाला है ये। 110 को ड्रमेस्टेडियम में। ये इनके कॉमन नाम दे रखे हैं बेटा, और साइंटिस्टों के नाम लिख दिए बेटा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, ये उधर साइंटिस्ट के नाम है, इधर ये यूपीएससी नेम थे बेटा ना। और ये जिसने नाम दिए, जिस कलाकार ने, उसका नाम था ये। ऑफिशियल नेम लिखा है देखो, ये सिर्फ उसका यूपीएससी नेम था, और ये ऑफिशियल नेम था जिसने दिया। तो इसकी देखो ट्रिक होती है बेटा, 101 से लेके 110 तक तो आसान है। मेहंदी ना लगाओ रात में, धुल जाएगी, सब हंसेंगे, सब हंसो मत, है ना, डर जाएंगे, ऐसे एक ट्रिक होती है। अब मेहंदी, मेहंदी से मैंडलियम हो जाएगा, मेहंदी से मैंडलियम हो जाएगा। मेहंदी ना, ना का मतलब नायोबियम हो जाएगा। लगाओ, लगाओ में क्या हो जाएगा, लॉरेंशियम। रात में तो रुदरफोर्डियम, रात में। धुल जाएगी, डुबनेनियम, डुबेनियम हो जाएगा, धुल जाएगी, सब जाएगी, सब। सिबोगरियम हो जाएगा, सब। और बोरियम भी आ गया, असोमत, असोमत। असोमत में असमानियम, और मत में मेंटेनियम। डर जाएगी, डरमेस्टेडियम, डर जाएंगे। तो इसमें देखो, एम से मेंडलीव हो जाएगा, इससे मेंडलीव की बात याद आएगी। ना से नोबेलियम की याद आनी चाहिए, एक साइंटिस्ट हुआ 102 नंबर का। लग जाएगी तो लॉरेंशियम आ जाना चाहिए। रात में रदरफोर्ड याद आ जाना चाहिए, रदरफोर्ड करके। धुल में डुबेनियम याद आना चाहिए, धुल में डुबेनियम आना चाहिए याद जाएगी। फिर इसका तो ये हो गया। सब में आ जाएगा सिबोरियम और बोरियम, सिबोरियम भी आ जाएगा और बोरियम भी आ जाएगा। और बेटा जी असियम आ जाएगा, असो में। मत में क्या आ जाएगा बेटा, मर्टेनियम। और ड्रो में मतलब ड्रमेस्टेडियम। तो ये बेटा क्वेश्चन थोड़ा टफ था, है ना, ये आपको रटने से ही काम चलता बेटा, उसके बिना लंका लग जाती है आपकी। ठीक है बेटा। सुनिए बेटा जी, आगे बढ़ जाते हैं बेटा जी नेक्स्ट कहानी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए बेटा जी, इसमें पूछा गया ऑक्साइड की नेचर, है ना। तो ऑक्साइड की नेचर की बेटा जी बात कर लेते हैं। ऑक्साइड की नेचर क्या होती है बेटा जी, बताओ। ऑक्साइड कुछ स्पेसिफिक होते हैं बेटा। मेटल के ऑक्साइड जनरली क्या माने गए, बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या माने गए, एसिडिक। और कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो न्यूट्रल भी होते हैं और एम्पोटेरिक भी होते हैं। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, एम्पोटेरिक होता है बेटा। ठीक है। क्लोरीन क्या, नॉन मेटल, तो ये एसिडिक होगा क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा होती है। तो जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है। अब कोबा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं कुछ न्यूट्रल होते हैं ये। बेरियम क्या है, नॉन मेट सॉरी मेटल है, तो उसका कैसा होगा, बेसिक। ये तो क्वेश्चन आसान था। देखो न्यूट्रल पूरी केमिस्ट्री में तीन ही ऑक्साइड है, कहो ना नो। ये तीनों, ये ये आपके क्या हैं बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड, कार्बन NO और N2। इसके अलावा जो है ना बेटा, आप याद रखो नॉन मेटल के ऑक्साइड जब भी होंगे बेटा, नॉन मेटल के ऑक्साइड इन जनरली क्या माने गए बेटा, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 6 7 आए, वो सब क्या होंगे बेटा, एसिडिक। और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, जिनकी ऑक्सीडेशन 1 2 3 तक ही रहे, 1 2 तक ही रहे बेटा, है ना। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे बेटा, मेटल ऑक्साइड क्या होंगे बेटा, बेसिक। इनकी जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 तक ही रहती है। तीन वाले की कुछ केसेस में क्या होता है, एम्पोटेरिक, जैसे एल्यूमिनियम। ठीक है। इनका ट्रिक लिखवाएंगे बेटा, घबराओ मत, ट्रिक बताई जाएगी। एम्पोटेरिक किया ना, किस किस के हैं एम्पोटेरिक। देखो एम्पोटेरिक वैसे तो कई कहानी है बेटा, एम्पोटेरिक को आप कैसे याद रख सकते हो उसका मैं तरीका बता देता हूँ। एम्पोटेरिक में एक तो जो मेटलोइड्स होते हैं उनके लगभग लगभग एम्पोटेरिक होते हैं, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल दोनों करेक्टर है। तो मेटलोइड जनरली होती है आज सब से तेज जीतेंगे। ठीक है। ये, और एक और भी होता है बेटा, जनाबे अली बेकार गाए सब पंजाबी सॉन्ग, है ना। ये ट्रिक भी आपको लिखवाई जाएगी, है ना, जहाँ पे एम्पोटेरिक के बारे में बताएंगे डिटेल में। तो इसकी ट्रिक अगर आप लिखना चाहते हो तो जनाबे अली, इनमें पर ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स हो जाती है बेटा, तभी एम्पोटेरिक बनते हैं, कुछ फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में। जनाबे अली बेकार गाए, बेकार गाए सभी पंजाबी सॉन्ग,
सभी पंजाबी सॉन्ग, ऐसे सभी भिखारी, ऐसे सभी भिखारी, सभी भिखारी गए इंदौर पोलैंड ऑस्ट्रेलिया टूर, इंदौर पोलैंड ऑस्ट्रेलिया टूर, ऑस्ट्रेलिया टूर। तो बेटा जनाबी अली में क्या जाएगा, बेटा जनाबी अली में जिंक आ जाएगा, अली में एल्यूमिनियम आएगा, बेकार में बेरिलियम, गए में गैलियम, सभी एसबी, पंजाबी सोंग एसएन, एंटीमनी, ये सब आ गए। एसए में फिर से आर्सेनिक आ जाएगा बेटा, क्या जाएगा बेटा, आर्सेनिक आ जाएगा, आर्सेनिक आ गया। सभी में फिर से वही ट्रिक पूरी करने के लिए एस भी आ जाएगा, भिखारी में बिस्मिथ, गए में वही जी आ जाएगा, इंडियम, पोलेनियम, एटी और टोलेरियम टी। ये सब एलिमेंट है बेटा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, काफी क्वेश्चन हमने डिस्कस करते हैं। थैंक यू। सभी दोस्तों को अपने चैनल पे लेके आइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब को बढ़ाइए, ताकि आप तक अच्छा कंटेंट और अच्छे क्वेश्चन पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू।